नाउ स्टूडेंट्स, आप अपनी एनसीईआरटी की पेज नंबर 71 पर एग्जांपल नंबर 1 के पार्ट 1 को आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी देखिएगा आप बन जाएगी और उसको हम अगर सॉल्व करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे इस एग्जांपल में, सॉल्यूशन हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ अननोन्स टर्म्स की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस एग्जांपल को। कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर have 45 marbles, okay, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Okay students, अब ध्यान से चेक करो, इन्होंने कंडीशन हमको क्या दी, करे भाई जॉन और जीवंती के पास जो टोटल मार्बल्स हैं टुगेदर, अगर हम इनका, जॉन के पास जितने मार्बल हैं और जीवंती के, ठीक है, इनका अगर हम सम कर दें तो कितना आता है 45। अब समझो बच्चों, स्टार्टिंग में एट स्टार्टिंग ध्यान से चेक करिएगा बच्चों कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एट स्टार्टिंग सपोज हमने अज्यूम किया कि भाई जॉन के पास, ये आपको मैं रफ वर्क में दिखाता हूं तब ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए बच्चों, सपोज जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स हैं। मान लो स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स हैं, और जो दूसरा बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, जीवंती, उसके पास कितने मार्बल्स हैं। अब देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर हम क्या अज्यूम करें। कुछ बच्चों को तो पता है कि भाई 45 माइनस एक्स आएगा, अब वो आएगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को नहीं समझ पाते हैं, ठीक। जब भी आपको ऐसा कुछ बोलता है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ले लिया दोनों का, ठीक है ना, या दोनों का कहीं पे प्रोडक्ट आपको करना पड़ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ रहा है, तो अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक से कंफ्यूज रहते हैं, टेंशन नहीं है, कोई सवाल करते करते आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए जरा, इन्होंने प्रोडक्ट की बात करी, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दो, तो आगे अभी क्या कह रहा है वो हम देखेंगे, लेकिन यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की संभावना है, ठीक। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला होगा बच्चों, तो वहां पर आपको एक ही वेरिएबल लेना है, एक्स नाम का वेरिएबल या वाई नाम का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने 2 वेरिएबल लिए थे, एक्स और वाई, यहां पर एक ही वेरिएबल लोगे, ठीक है ना। तो अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर जीवंती के पास अगर हम वाई मार्बल मान ले, तो वैसे तो कुछ बच्चे समझदार हैं कि भाई अगर टोटल सम कितना है 45, तो अगर इसके पास एक्स है तो उसके पास कितना बचेगा 45 माइनस एक्स। फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैं करके आपको दिखा देता हूं। देखो जरा, मान लो जॉन के पास एक्स है, जीवंती के पास वाई है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो भाई आप रफ वर्क में करके देख लो एक बार बच्चों, ठीक है। तो देखो जॉन के मार्बल एक्स है, जीवंती के वाई है, दोनों को सम किया आपने 45 किया, ठीक। मैंने क्या कहा, एक ही वेरिएबल रखना है एक्स नाम का, बस वाई नाम का भी रख सकते हो, एक ही वेरिएबल रखना है एक्स नाम का, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करो, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल लो। ये जॉन के मार्बल है, ये जीवंती के सम किया 45 आ रहा है, वाई की वैल्यू निकाल लीजिए एक्स के टर्म्स में। कैसे निकालेंगे, 45, और ये वाला एक्स इधर एडिशन में, उधर जाके सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। ये लीजिए, अब समझ में आया कि वाई यानी कि जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, वाई की वैल्यू 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो ऐसे करके रफ वर्क में हम ये कर लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो, तो यहां पर जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए, ध्यान से चेक करिए, इसके पास हो गए कितने 45 माइनस एक्स। यहां पर कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में वो गलती से क्या करते हैं, एक्स माइनस 45 कर देते हैं, रॉन्ग। 45 माइनस एक्स मैंने आपको करके दिखा दिया, ऐसी सिचुएशन हो गई, ठीक। चलो, तो स्टार्टिंग में जॉन के पास एक्स मार्बल है, यहां पे लिख देते हैं जॉन के पास कितने मार्बल हैं, जॉन के पास हैं एक्स मार्बल्स, और स्टार्टिंग में जीवंती के पास कितने हैं, जीवंती के पास है बच्चों 45 माइनस एक्स मार्बल्स। अब इन्होंने क्या बोला, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इसके भी 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, इसके भी 5 मार्बल लॉस्ट हो गए। अब एक बात बताओ, अगर किसी के 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, खो गए, तो क्या करोगे, 5 माइनस कर दोगे। बात समझो। अब जो येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, अब आफ्टर, ये देखिए यहां पे देखिए, जब लॉस हो गया, जब 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, ठीक, 5 मार्बल लॉस हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5 लॉस, माइनस 5 का मतलब 5 लॉस हो गए, पहले एक्स थे, अब कितने बचेंगे, एक्स माइनस 5, ये लीजिए। अब जॉन के पास कितने बच गए, आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 मार्बल लॉस हो गए, तो जॉन के पास कितने बच गए, आपके सामने उधर ही दिखाई पड़ रहा है। जॉन के पास पहले एक्स थे, 5 चले गए, तो एक्स माइनस 5। अब इसके पास एक्स माइनस 5 मार्बल्स हैं, और अब जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, जीवंती के पास बच्चों कितने मार्बल होंगे। अब देखो यहां कुछ बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, कुछ नहीं करना है, जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस एक्स, इसमें से भाई 5 माइनस कर दो, आप क्या दिक्कत है, ठीक। तो यहां पे कुछ बच्चे माइनस नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं 45 माइनस एक्स लिखा, जो था उसमें से 5 माइनस कर दो। अब यहां बच्चे कुछ छोड़ देते हैं यहीं पर, इसको नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो ना, आप खुद सोचो बच्चों, ये क्या है 45 है और ये क्या है -5 है, तो 45 माइनस 5 क्या होगा 40 होता है ना। तो भाई नंबर को नंबर के साथ ऑपरेट कर लो, 45 माइनस 5 क्या होता है 40 होता है, लो, और माइनस का एक्स बच गया, ये लीजिए, ये आ रहा है आपका आंसर, ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक। तो जब जीवंती के 5 मार्बल लॉस हो गए, तो अब उसके पास कितने बचेंगे 40 माइनस एक्स। इस चीज को यहाँ पे लिख दीजिए लाके,
40 माइनस एक्स इतना हो गया। अब जो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वो आप करते जाओ। ये सिनेरियो आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब सुनिए ध्यान से, देखो बच्चों, अब उसने क्या बोला कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब यहीं से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का हिंट दिया हुआ है। जब उन्होंने 5 मार्बल लॉस कर दिया तब क्या होता है, कंडीशन देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ, जब लॉस हो गया तो उसके बाद आपको बोल रहा है, कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। लॉस करने के बाद उनके पास जितने भी मार्बल बचे हैं उसका अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो 124 आता है, ठीक। लॉस करने के बाद जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5, ठीक। उसके बाद यहां से अगर आप देखोगे x माइनस 5, ठीक। यहां से अगर आप देखोगे तो, और जीवंती के पास कितना बचा, 40 माइनस एक्स। इन दोनों, ये जॉन का लॉस करने के बाद और ये जीवंती का, दोनों का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट करके इसको किसके इक्वल रखना है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। 124 के इक्वल रख दीजिए, ये लीजिए बस। अब इसको हम सॉल्व करके कौन से फॉर्म में लेके आएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसको सॉल्व इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके हम ऐसा लाने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 40 हो जाता है 40x, ठीक। फिर x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे, x के आगे प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 है, 40 का प्लस है, 40 प्लस का है माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 40, 5 फोर द 20, है ना, और 0 आ जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, चेक कर लीजिए। माइनस 5 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई किया और फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई तो कर लेते हो ना, बहुत ईजी है, ठीक। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 5x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 124 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसा हो गया, ओके। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करो। ये सबसे पहले आप देखो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है इसमें, मतलब एक्स स्क्वायर हो गई, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आप कलेक्ट कर लो, फिर एक्स वाला, फिर कोई नंबर बचे होंगे तो, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, माइनस का एक्स स्क्वायर है, हमने नोट किया। क्या और कहीं पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये नहीं, ये एक्स का टर्म है, ये 200 है, ये एक्स का टर्म है, ये कितना है 124 है, ठीक। अब हम एक्स वाले टर्म्स लेके आएंगे, तो ये क्या लिखा है 40x और प्लस का 40 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो प्लस 40x और प्लस का 5x, ठीक है, ये लीजिए। और ये है माइनस का 200, ये इज इक्वल्स टू 124। ध्यान दे बच्चे सभी, क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स वाले टर्म, फिर नंबर्स, और इज इक्वल्स टू में जो कुछ है उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। राइट हैंड साइड आपका हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो 0 करने के लिए हमने क्या किया, 124 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, देखो 40x और प्लस 5x, 45x, 40 प्लस 5 क्या होता है 45x, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपके पास क्या, 45x, और ध्यान दें ये माइनस 200 और 124 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो माइनस 124 इज इक्वल्स टू में हो गया 0, ठीक। देख रहे होगे अब आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की तरफ है, एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब ध्यान दें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन लगेगा माइनस का, तो 124 और 200, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल्स टू में 0। तो ध्यान दें बच्चे, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर, चेक कर लीजिए, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ये देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, जब भी कोई क्वेश्चन करिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया है, ध्यान से सुनो, अगर आपके एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ गया है, माइनस आ गया है, तो आप उसको प्लस में चेंज कर लो। कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, हम इस इक्वेशन में, आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता है, कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता आपके, फिर भी एक तरीका होता है बच्चों, ठीक है, एक कन्वेंशनल तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। वो तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, उसको आपको पॉजिटिव रखना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आ रहा है, तो करना कुछ नहीं, आपको बोथ साइड क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस खत्म, ठीक। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बोथ साइड -1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बोथ साइड -1 से हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक, क्या है, -x स्क्वायर और साथ में क्या है, +45x और -324 इज इक्वल्स टू 0। करना कुछ नहीं, इधर एक ब्रैकेट लगाओ, -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो और -1 से राइट में मल्टीप्लाई करो। अब देखो
0 इंटू -1 0, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -1 से राइट में भी मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से लेफ्ट में भी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 45 45 होता है तो 45x। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 इंटू 324 324। ये लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है ना। अब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब मेरी बात एक इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए, देखिए जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव आ जाए, सीखते चलो ये सब, ठीक। कुछ मत करो आप, ये सब भी मत दिखाओ कि -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, ये सब भी मत दिखाओ। आप सीधे उठा के सारे साइन चेंज कर दो, खत्म। सारे साइन चेंज कर दो। जीरो का साइन चेंज करने का कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि जीरो का भाई नेगेटिव करोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक। तो जीरो ऐसे ही रहेगा। इसका साइन चेंज कर दो, प्लस, इसका कर दो माइनस, इसका कर दो प्लस। लो, इसके आगे प्लस, ये माइनस, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए एक्स स्क्वायर के आगे प्लस हमने नहीं लिखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, ठीक। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, सारे साइन आप चेंज कर दीजिए, बस खत्म, टेंशन नहीं है। अब आप देखो कि ये जो सिचुएशन थी आपकी यहाँ पर दी हुई, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं चेंज हो गई? यस सर, चेंज हो गई। कैसे? अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो ध्यान दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी कि 1 माना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब x का कोफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -45 है। ध्यान दें, कुछ बच्चे 45 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। x का कोफिशिएंट -45 है, तो b की वैल्यू हो गई -45, और लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है c इज इक्वल्स टू प्लस 324 है, यानी कि 324। तो इस तरीके से दी गई सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया। ओके, अब सुनिए, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन कर लें, सॉल्यूशन करने का मतलब x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन कर लें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, x थे, तो x की जो भी वैल्यू होगी उतने मार्बल जॉन के पास स्टार्टिंग में थे। और जीवंती के पास कितने थे, x -5, तो x में से 5 माइनस कर देंगे। तो इसको अभी बहरहाल हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम आने वाले एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे। तो अभी आप इसकी टेंशन मत लो, बस एक रियल लाइफ सिचुएशन थी जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा।